नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। बिहार में पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है और इसके साथ ही अब नेताओं की निगाहें दूसरे चरण की 122 सीटों पर 11 नवंबर को होने वाले चुनाव पर टिक गई हैं। पहले चरण की वोटिंग वाले दिन ही दूसरे चरण की सीटों पर रैलियों का रेला लग गया है। वहीं पहले चरण की वोटिंग का क्या हाल रहा, ये सब कुछ आपको बताएंगे। वहीं राहुल गांधी ने बुधवार को जो वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसको लेकर कौन से ऐसे दावे ने राहुल गांधी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए, ये भी दिखाएंगे। इसके अलावा न्यूज 360 में यूपी की भी कई बड़ी खबरें हैं। इनके साथ ही अगले 45 मिनट में आपको कई बड़ी खबरें भी दिखाएंगे। लेकिन न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी की रैली से। देखिए रिपोर्ट। जेडी का ककहरा है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन और कुशासन। एक तरफ बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग चल रही थी, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी दूसरे चरण के लिए कुछ इस अंदाज में बिहार की सियासी पिच पर ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे। वो भी उस भागलपुर में जहां के पड़ोसी जिले मुंगेर और खगड़िया में आज ही वोटिंग हुई है। राज की जिस पाठशाला में ये आरजेडी वाले पढ़े हैं ना, वहां अ से अपहरण और अ से अत्याचार ही पढ़ाया जाता है। आरजेडी के लोगों को फ से फिरौती और र से रंगदारी ही समझ आता है। कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार के समाज को भी बांटने का पाप किया है। आरजेडी ने बिहार को जातीय दंगों में झोंक दिया, तो कांग्रेस ने मजहबी दंगे करवाए, भड़काए। भागलपुर दंगों का दाग कांग्रेस अपने दामन से कभी नहीं छुड़ा पाएगी। जैसे सिखों के हत्या का दाग कांग्रेस के दामन से मिट नहीं सकता, वैसे ही भागलपुर के हत्याकांड का दाग अब ये बीजेपी की रणनीति है या फिर संयोग, ये तो नहीं पता। लेकिन पीएम मोदी ने जिस भागलपुर को साधा है, उसके समीकरण समझना जरूरी है। जानकारी के मुताबिक भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2020 में 5 पर जीत मिली थी। अब एनडीए पर पिछली बार जीती हुई 5 सीटों पर प्रदर्शन दोहराने की जिम्मेदारी है। वहीं हारी हुई 2 सीटों पर जीत दर्ज करने की चुनौती भी है। अब जाहिर है कि बीजेपी चाहेगी कि पीएम मोदी की रैलियों का असर भागलपुर की उन सीटों पर जरूर पड़े जिन पर एनडीए को 2020 में हार मिली थी। इसलिए पीएम मोदी ने भी एनडीए का एजेंडा बुलंद करते हुए विपक्ष को जमकर निशाने पर लिया। अभी तो सत्ता से इनका दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है, तब भी एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे हुए। ये नाम के साथी हैं, काम तो एक दूसरे को नीचे घसीटने का ही कर रहे हैं। आप मुझे बताइए साथियों, शहर में आरजेडी वालों के इतने पोस्टर लगे हैं, आपने उनमें कांग्रेस के नामदार की एक भी तस्वीर देखी क्या? कांग्रेस के नामदारों की रैलियां देखिए, उनमें कांग्रेस के नामदार आरजेडी के नेता का नाम तक नहीं लेते। ऐसी छुआछूत कि एक दूसरे का छाया भी उनको अब डर लगता है। आरजेडी के नेता जो घोषणा करते हैं, उस पर कांग्रेस के नेता चुप हो जाते हैं। ये एक दूसरे को मारने में लगे हैं और कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद की उम्मीदवारी चोरी कर ली। अब कांग्रेस के लोग आरजेडी से बदला लेने में जुटे हैं।
ये जो कांग्रेस के नामदार है वो काफी समय से गायब है। लोग बताते हैं कि ये तो बिहार आना भी नहीं चाहते थे। वहीं भागलपुर से पहले पीएम मोदी ने गुरुवार को अररिया के फारबिसगंज में भी एक चुनावी सभा की और ये वही अररिया है जहां पर 123% आधार सैचुरेशन निकला था, यानी जहां 100 लोग हैं वहां 123 आधार कार्ड बने हैं। और यहीं से कुछ महीनों पहले घुसपैठ का मुद्दा भी गरमाया था। अब एक बार फिर पीएम मोदी ने घुसपैठ के ही मुद्दे पर विपक्ष पर हमला बोला है। हमारे इन प्रयासों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है और वो चुनौती है घुसपैठियों की। एनडीए सरकार पूरी मक्कमता से और पूरी ईमानदारी से जो घुसपैठिए हैं एक एक की पहचान कर रही है और घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने में जुटी है। लेकिन ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लोग घुसपैठियों को बचाने में जुटे हैं। ये घुसपैठियों को बचाने के लिए भांति भांति के झूठ फैलाते हैं, गबगोले फेंकते रहते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए राजनीतिक यात्राएं निकालते हैं। साथियों, आप मुझे बताइए, आप मुझे जवाब देंगे नौजवानों? आप मुझे जवाब देंगे? मैं पूछूं, आप मुझे बताइए, ये घुसपैठियों को बिहार से बाहर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भागलपुर हो या फिर अररिया, पीएम मोदी ने गुरुवार को कम से कम 10 विधानसभा सीटें साधी हैं और इन पर दूसरे चरण में चुनाव होना है। अब चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये 14 नवंबर को आने वाले नतीजे बताएंगे। जहां एक तरफ दूसरे चरण के लिए पीएम मोदी ने हुंकार भर दी है, वहीं गुरुवार को